हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मोहित सूरी डायरेक्टेड फिल्म एक विलन रिटर्न्स इन अ नटशेल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होते ही एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पार्टी चल रही होती है, लेकिन तभी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और एक आदमी स्माइली मास्क पहना हुआ आता है और पार्टी में सब पर हमला कर देता है। उसी में आरवी यानी कि तारा सुतारिया पुलिस को फ़ोन करके बताती है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, पर तभी वो मास्क मैन वहाँ आता है और आरवी उसको बोलती है कि गौतम मुझे मत मारो, लेकिन वो मास्क मैन आरवी को मार देता है। और चूंकि आरवी के फ़ोन का वीडियो रिकॉर्डर ऑन रहता है, इसलिए ये सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एसीपी वी.के. गणेशन क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर एक सीरियल किलर मर्डर्स क्यों करता है। और अगले ही सीन में अर्जुन कपूर को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी चोटें लगी रहती है। और फिर आता है फ्लैशबैक 6 महीने पहले का, जिसमें अर्जुन कपूर जो कि गौतम मेहरा का किरदार निभा रहे हैं, वो एक शादी में घुसकर तोड़फोड़ मचा देते हैं और वो शादी किसी और की नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की रहती है। वहाँ उसे ये सब करते देख उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, और सबके सामने उसे किस भी करती है। इसके बाद गौतम उसे उसके होने वाले हस्बैंड के पास ले जाता है और उससे कहता है कि ये अभी भी मुझसे प्यार करती है और अब तुम चाहो तो इससे शादी कर सकते हो, और अपना डायलॉग मरना चलेगा पर हारना नहीं बोलकर चला जाता है। दरअसल वो वहाँ अपना बदला लेने के लिए गया होता है। और अगले ही सीन में गौतम के पिता गौतम को डांट रहे होते हैं क्योंकि गौतम ने जो डायलॉगबाजी उस शादी में की थी उसे किसी आरवी मल्होत्रा नाम की लड़की ने रैप बनाकर गा दिया, जो कि वायरल भी हो रहा है। और इस बात से गौतम के पिता को काफ़ी इंसल्ट फील होता है और वो गौतम को घर से और जायदाद से निकाल देते हैं। और गौतम उनसे कहता है कि वो अपना हक लेकर रहेगा, और वहाँ से वो एक म्यूजिकल इवेंट में जाता है जहाँ आरवी गाना गा रही होती है। आरवी गौतम को देखकर बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, तो गौतम उसे बोलता है कि ये नेम फेम सब मेरी वजह से है और तुम मुझे अकड़ दिखा रही हो, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और तभी वहाँ आती है किरण, जिसकी आरवी बहुत बड़ी फ़ैन रहती है, लेकिन किरण आरवी को इग्नोर करके गौतम के पास चली जाती है। और आरवी की दोस्त आरवी से कहती है कि जब तक किरण वहाँ है तुझे तेरा नेम और फेम नहीं मिल सकता। इस पर गौतम आरवी को कहता है कि मैं किरण को वहाँ से हटाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और गौतम किरण के होटल रूम में घुसकर स्माइली मास्क पहनकर उसको डराता है, और अगले ही दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाती और उसकी जगह आरवी स्टेज पर परफॉर्म करती है। और इसी तरह वो किरण के वैन में भी घुसकर उसे डराता है और एक बार फिर आरवी परफॉर्म करती है। और इस बीच आरवी और गौतम के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती है और गौतम आरवी को बोलता है कि ज़्यादा फेमस होना है तो कुछ बड़ा करो। और एक बड़े इवेंट में आरवी स्माइली मास्क पहनकर किरण की गाड़ी पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उस इवेंट से चली जाती है। और तब तक गौतम और आरवी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और आरवी गौतम को बताती है कि वो क्लासिकल सिंगर बालकृष्णन शास्त्री की बेटी है। दरअसल उसकी माँ और बालकृष्णन का अफेयर था। उन्होंने कभी मेरी माँ और मुझे नहीं अपनाया, लेकिन मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी और इसी इंतज़ार में थी कि वो कभी उनसे मिलने आएंगे, और इस दुनिया से चली गई। मैं अपनी लाइफ में एक बार उनके सामने गाना चाहती हूँ, और ऐसा गाना चाहती हूँ कि वो गर्व से कहें कि ये मेरी बेटी है, और तब मैं कहूँगी पर आप मेरे पापा नहीं हो, और ये रहेगा मेरा बदला। ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी, केवल तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन अगले ही दिन जब वो उठती है तब मीडिया में उसकी फ़ोटो वायरल हो गई होती है। दरअसल गौतम तो वहाँ अपना बदला ले रहा होता है और वो उसकी कहानी उसी के फ़ोन से पोस्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद आरवी काफ़ी दुखी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होती है और एक पार्टी में जाती है जहाँ गौतम भी होता है, और वहाँ उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो घायल हो जाता है। उसके बाद आरवी उसे हॉस्पिटल पहुँचाती है और उसकी देखभाल भी करती है, और जब वो ठीक हो जाता है तब वो जाने लगती है और गौतम उसे रोकने लगता है। उस पर वो बोलती है कि तेरा बदला तो पूरा हो गया था ना, अब जाके जश्न मना, और कैब बुलाती है और उसमें बैठकर चली जाती है। और गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उससे प्यार करता है, और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वहीं पुलिस गौतम को पकड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट जाती है, लेकिन गौतम वहां से भाग जाता है। एसीपी गणेशन डीसीपी राठौर को बताते हैं कि ये गौतम का काम नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का काम है, और ये किलर 15 मर्डर्स कर चुका है और हर जगह एक स्माइली छोड़ जाता है।
और वहीं आरवी की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली होती है और पुलिस उन सब को पूछताछ के लिए बुलाती है जिसको आरवी ने कॉल किया था। उन्हीं में से एक होता है भैरव यानी कि जॉन अब्राहम। और फिर दोबारा फ्लैशबैक आता है 6 महीने पहले का। भैरव एक कैब ड्राइवर रहता है और साथ ही जू में भी काम करता है और रसिका यानी कि दिशा पाटनी उसके कैब में एक बार बैठती है और भैरव को रसिका से प्यार हो जाता है। रसिका एक सेल्स गर्ल का काम करती है और भैरव रोज वहाँ कुछ न कुछ खरीदने जाता है और धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है और भैरव रसिका को बताता है कि वो अपने दोस्त केशव की कार चलाता है और उसी के साथ जू में भी काम करता है और भैरव कैब में लिफ्ट देता है और उसे रेटिंग देने को कहता है। दोनों साथ में घूमने भी लगते हैं और रसिका को एक अंगूठी पसंद आती है लेकिन वो काफ़ी महंगी रहती है। वहीं भैरव का दोस्त केशव अपनी पत्नी की डेथ के बाद अपने बेटे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है, उसे मारता पीटता रहता है। लेकिन भैरव उसके बेटे को बहुत मानता है और उसका बेटा भी भैरव को अपने पापा से ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन रसिका भैरव की कैब चला रही होती है और उससे कहती है कि उसे लोनावला ले चले, पर तभी रास्ते में 2 लड़के बाइक से उसे ओवरटेक कर देते हैं। इस पर रसिका को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों का एक्सीडेंट कर देती है और भैरव को बोलती है कि लाइफ का एक ही रूल है, मार दो या मर जाओ। भैरव रसिका को लोनावला ले जाता है और उसे होटल रूम में छोड़कर शादी का सामान लेने जाता है, पर वहाँ कुछ चोर उसकी खरीदी हुई रिंग और पैसे ले लेते हैं। इस पर भैरव उन सबको मारता है और रिंग लेकर होटल आता है, लेकिन वहाँ वो रसिका को किसी और आदमी के साथ देखता है। इस पर वो गुस्सा हो जाता है। अगले दिन रसिका भैरव की गाड़ी में बैठकर उसे बताती है कि वो उसका मैनेजर अतुल था। वो पहले से शादीशुदा है पर वो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। तब तक एक लड़का आता है और उन सब की कैब में बैठ जाता है। कुछ देर में उसे उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ दिखाई देती है। वो कैब से उतरकर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने लगता है और वहीं रसिका भैरव से कहती है कि इस तरीके से लड़की कभी नहीं मिलेगी। हीरो बनकर लड़की केवल पिक्चरों में मिलती है, असल में लड़की अतुल जैसे विलन ले जाते हैं। इस पर भैरव उतरकर उस लड़की को मार देता है और रसिका ये देखकर खुश हो जाती है और वो दोनों उस लड़की की बॉडी को काट कर जिस जू में भैरव काम करता है वहाँ के शेर को खिला देते हैं। और इसी तरीके से भैरव रसिका को खुश करने के लिए और भी लड़कियों का मर्डर कर देता है और शेर को खिला देता है और हर मर्डर के बाद रसिका उसे रेटिंग भी देती है। जिस दिन आरवी गौतम से लड़ाई करके कैब में बैठती है उस दिन वो गाड़ी भैरव चला रहा होता है और आरवी को मारने के लिए उसके फ्लैट जाता है और वहाँ उस पर हमला कर देता है और वहीं फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। भैरव पुलिस को बताता है कि उसने केवल आरवी को घर ड्रॉप किया था। उसी बीच मीडिया के सामने आशु नाम का एक लड़का आता है और बोलता है कि गौतम मेहरा ही स्माइली किलर है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही रहता है जिसकी गर्लफ्रेंड को भैरव ने मारा होता है। और वहाँ से वो निकलकर मेट्रो स्टेशन जाता है और भैरव को बताता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है। लेकिन भैरव आशु को मार देता है, पर तभी वहाँ गौतम आता है और मास्क मैन से आरवी के बारे में पूछता है और उन दोनों में मारपीट होती है। गौतम बहुत कोशिश करता है कि मास्क मैन का चेहरा देख ले, लेकिन भैरव वहाँ से भाग जाता है और वो भाग के रसिका के पास जाता है, जहाँ वो उससे पूछती है कि गौतम ने उसको देखा तो नहीं, तो वो बोलता है कि नहीं। और वहीं एसीपी गणेशन गौतम और भैरव की मेट्रो फाइट की फुटेज डिलीट करवा देता है और गौतम एसीपी गणेशन से मिलने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि केशव राणे नाम के एक आदमी ने उन सारी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जिन लड़कियों का मर्डर हुआ है और वो वहाँ से भागकर उस एड्रेस पर चला जाता है। पर तभी एसीपी गणेशन के घर में घुसकर भैरव उसे मार देता है। और वही आरवी जिसको भैरव ने जू के अंदर कैद करके रखा होता है वो वहाँ से निकलकर भाग जाती है, पर तभी वो गौतम को देखती है और उसे लगता है कि वो उसे फिर से मारने आया है। और वहाँ तभी भैरव आता है और आरवी उससे कहती है कि उसे बचा ले, लेकिन वो उसे दोबारा जू के अंदर तहखाने में बंद कर देता है। और ये सब करते देख उसे उसका दोस्त केशव देख लेता है और तब भैरव केशव को मार देता है। पर तभी वहाँ पुलिस आती है और उनको लगता है कि भैरव ने सेल्फ डिफेंस में केशव को मारा है और जू से सारी लड़कियों की हड्डियाँ निकलती हैं। और केशव का लड़का पुलिस को ये गवाही देता है कि उसके पापा ने ही इन सारी लड़कियों को मारा है। वो उसे भी मारते थे, लेकिन भैरव ने उसे बचा लिया।
उसके पापा लड़कियों से दोस्ती करते थे और उन्हें मारकर उनको शेर को खिला देते थे। और पुलिस हर जगह आरवी को खोजती है, लेकिन हर जगह खोजने पर भी आरवी नहीं मिलती। और तब पुलिस को लगता है कि उसे भी केशव ने मारकर शेर को खिला दिया और केस क्लोज हो जाता है। लेकिन गौतम को भैरव पर शक होता है और वो उसे रसिका से बात करते देखता है। वहीं भैरव जाता है आरवी को मारने के लिए, लेकिन तभी वहां गौतम आ जाता है और उन दोनों में मारपीट होती है और वो गौतम को काफ़ी मारता है और रसिका से कहता है रेटिंग देने के लिए। इस पर गौतम हंसने लगता है और कहता है, कौन रसिका, कहाँ है रसिका। दरअसल जिस दिन रसिका अपने और अतुल के बारे में भैरव को बता रही होती है, वो उससे कहती है कि अतुल अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। और ये सब सुनकर भैरव को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी, और वहीं उसे मार देता है और उसे मारकर शेर को खिला देता है। दरअसल ये सारे मर्डर्स भैरव ने खुद किए होते हैं और रसिका केवल उसका एक वहम रहती है। दरअसल गौतम ने भैरव को खुद से बात करते हुए देखा रहता है और वो उससे बोलता है कि प्यार में ना कोई हारता है और ना ही कोई मारता है, पर तूने तो जिससे प्यार किया उसे ही सबसे पहले मार दिया। तूने इतना कुछ किया पर फिर भी वो तेरी नहीं हुई। मैं आरवी से प्यार करता हूँ, फिर वो चाहे मुझसे प्यार करे या ना करे। ये सब सुनकर भैरव को काफ़ी गिल्ट होता है और वो उस शेर के पास जाता है जिसको उसने रसिका के साथ साथ बाकी लड़कियों को मारकर खिलाया था, और वहाँ उसे शेर खा जाता है और गौतम आरवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड सीन में आरवी एक स्टेज पर गाना गा रही होती है और गौतम उसे देख रहा होता है और पिक्चर यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये था एक विलन रिटर्न्स इन नटशेल। अगर नटशेल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।